क्या कभी आपने नोट किया है जैसे ही आप बिस्तर पर जाते हैं तो अचानक दिमाग और ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। दिन के दौरान तो हम चल रहे होते हैं बिज़ी, डिस्ट्रैक्टेड, इन मोशन, लेकिन जैसे ही सब कुछ खामोश होता है हमारे अंदर की आवाज़ें जाग जाती हैं। दिस इज़ नॉट जस्ट अ स्लीपिंग प्रॉब्लम, इट्स अ माइंड प्रॉब्लम। और साइकोलॉजी हमें ये समझाती है कि नींद से पहले दिमाग क्यों शोर करता है। Let's uncover the hidden psychological reason behind the sleepless nights. This is the cognitive corner where your mind meets the meaning. दिन भर हम छोटी छोटी बातों को अवॉइड करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स, गिल्ट, फियर ऑफ टुमारो, और जब रात आती है वो सब अनप्रोसेस्ड इमोशंस वापस आ जाती हैं। साइकोलॉजिस्ट कॉल्ड दिस cognitive overload. Your working memory becomes so full it cannot shut down. और इसका सल्यूशन ये है कि रात को सोने से पहले कागज़ और कलम लें और जो बात दिल में है इसे लिख दें। इस चीज़ को हम कॉग्निटिव अनलोडिंग कहते हैं और साबित हुआ है कि कॉग्निटिव अनलोडिंग से आपको नींद आ जाती है। अनसेफ माइंड इज़ इक्वल टू स्लीपलेस नाइट्स। अगर दिमाग को ये महसूस हो कि कुछ गलत है या अभी भी कोई ख़तरा बाकी है तो वो नींद नहीं आने देता। ये ख़तरा माजी के किसी भी वाक़ये से भी आ सकता है, किसी अधूरे जज्बे से, किसी खौफ से या किसी बुरे एक्सपीरियंस से आ सकता है। थॉट लूप्स। कभी आपने महसूस किया कि सोने से पहले दिमाग सिर्फ मनफी बातें क्यों याद दिलाता है? दिस इज़ नॉट रैंडम, इट इज़ कॉल्ड रूमिनेशन लूप। योर ब्रेन्स डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क गेट्स ओवर एक्टिव व्हेन आइडियल, स्पेशली इन एंशियस और सेंसिटिव माइंड। बट हियर्स द ट्विस्ट, योर ब्रेन इज़ नॉट टॉर्चरिंग यू, इट्स आस्किंग यू टू प्रोसेस द पेन। के लिए सल्यूशन ये है कि अपने ख़यालात को क्लाउड की तरह देखें, ना पकड़ें ना रोकें, सिर्फ ऑब्ज़र्व करें। फीलिंग सेफ बिफोर यू स्लीप। सोने से पहले खुद को ये यकीन दिलाएं कि आप महफूज हो। बाज़ औक़ात नींद ना आने की वजह सिर्फ चाय, कॉफ़ी या स्क्रीन नहीं होती, बल्कि ये होता है कि आपका दिमाग खुद को महफूज महसूस नहीं करता। हमारा दिमाग फ़ाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है, जिसकी वजह से जिस्म बेचैन रहता है। इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए सोने से पहले डीप ब्रीथिंग करें, 4 सेकेंड इन एंड 6 सेकेंड आउट, और ये आपको मदद करेगा बेहतर सोने में। कॉग्निटिव डिसोनेंस। मैंने आज कुछ अचीव नहीं किया। आपका दिमाग शायद बार बार कहता है कि आज का दिन प्रोडक्टिव नहीं था, कुछ रह गया था। दिस इज़ कॉल्ड कॉग्निटिव डिसोनेंस, अ मेंटल टेंशन बिटवीन व्हाट यू डिड एंड व्हाट यू थिंक यू शुड हैव डन। यही एहसास दिमाग को पॉज नहीं करने देता। रीफ्रेमिंग टूल फ्रॉम CBT। आई डिड व्हाट आई कुड टुडे, दिस इज़ इनफ फॉर नाउ। ये जुमला दिमाग को सुकून का सिग्नल देता है। कॉग्निटिव कंडीशनिंग। बिस्तर को क्यों स्ट्रेस जोन समझता है? अगर आप बार बार बिस्तर पर जाकर सोचते रहेंगे तो दिमाग ने सीख लिया है कि बिस्तर इज इक्वल टू ओवर थिंकिंग जोन। दिस इज क्लासिक बिहेवियरल कंडीशनिंग, लाइक Pavlov's dog, your brain associates the bed with the alertness, not rest. Break this pattern. Only go to bed when sleepy. अगर नींद ना आए, उठें, कोई काम एक्टिविटी करें, फिर वापस जाएं। इस तरह से दिमाग दोबारा बिस्तर को सोने की जगह से कंडीशन कर लेगा। परफेक्शनिज्म एंड स्लीपलेसनेस। हर चीज़ परफेक्ट क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर नींद भी एक कामयाबी बन गई है तो दिमाग कभी रिलैक्स नहीं होगा। CBT रिमाइंडर। रेस्ट इज़ आल्सो प्रोडक्टिव, यू आर नॉट लेजी, यू आर अ ह्यूमन। दिमाग से दोस्ती करें, जंग नहीं। अगर नींद नहीं आ रही तो खुद को ब्लेम ना करें, दिमाग से लड़ाई ना करें।
अगर आपका ज़हन सिर्फ कंफर्ट चाहता है तो साइकोलॉजी कहती है कि खुद से दोस्ती करो और यही हीलिंग होती है। सो टुनाइट से दिस योरसेल्फ, मैं महफूज हूँ। मैंने आज जितना हो सका किया। अब मेरा जिस्म और मेरा दिमाग आराम के काबिल है। इज़ नॉट जस्ट अबाउट नॉइज़, लाइट और कैफीन. It is about your inner unrest. It is about an overload, unheard and overthinking mind. But the mind is not enemy. It is just trying to help you in its own imperfect way. The more we understand the psychology of sleeplessness, the kinder we become to ourselves, and the easier it becomes to finally gently fall asleep.